अपने बाप का मकबरा नहीं बनवा पाया और अपने ससुर का मकबरा बनवाया है, सोचो। तो ससुर प्रेम की जो अनंत कहानी है, ससुर प्रेम की जो कथा है, वो शुरुआत यहीं से होती है। नूरजहां का सेकंड का जहांगीर, ठीक है, देखो दोनों के नाम में जहां आ रहा है। नूरजहां जहांगीर, ये वही गाना है, तेरे नाम से शुरू मेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो ये जो गाना बना था ना, वो इन्हीं लोग के लिए बना था, याद रखना, ठीक है। यार तू तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा है, मेरी फील्डिंग सेट कर रहा है तू, है ना। ये तो गलत बात है यार। यहाँ पे कौन बैठा ऊपर में? जहांगीर बैठा है, बोलता है भाई मैं पूरी दुनिया को न्याय दिलाता हूँ यार, और तू मेरे को ऐसे करेगा। साला आके ऐसे जबरदस्ती खींचती, वो आजकल इंस्टा में ऐसे ऐसे वाला आता है, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे जबरदस्ती जाके खींच रहे। पता चल गया बेटा किसी ने जबरदस्ती खींचा है, वहीं से सूली में उल्टा लटका देंगे तुमको। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अकबर आपका कंप्लीट हो चुका था, और अकबर के बाद जो है हम चलेंगे आगे, इनके जो आगे आने वाले शासक हैं, सक्सेसर से, उनकी हम बात करेंगे। अकबर के बाद जो रूलर आएगा उस बंदे का नाम होता है, अच्छा ये सब चीज़ें भी आज हम देखेंगे, किन लोग ने क्या क्या बनवाया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये आज तक हो चुका था हुमायूं का मकबरा, ये पढ़ा दिया था, हुमायूं टूम्ब, है ना। गुलबदन बेगम, ये आपने देख लिया था। सासाराम का मकबरा, सासाराम का मकबरा किसका है भाई, बताओ तो। टूम्ब ऑफ सासाराम, ये किसका टूम्ब है, जल्दी बताइए कमेंट करके। किसका है सासाराम जो है वो? स से सासा, स से शेर शाह, है ना। क्या हो जाएगा? शेर शाह। ये सब पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। कहाँ पर है ये? बिहार पे है, ठीक है। चलो, तो ये सब ऑलरेडी आपने देख लिया था, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे बुलंद दरवाजा, ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब बनाया था? तो 1572, 1572, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों का यूज किया गया है। तो लाल बलुआ पत्थरों से कहाँ पर है? सिकंदरा है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो अन्य जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आज हम देख लेंगे, ये तो दुनिया जहान को पता है, बताने की जरूरत नहीं। अच्छा ये एक सेकंड, कहाँ गया? कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये भाई ये क्या है, जल्दी बताओ इसका, इसका क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जल्दी बताइए कमेंट करके। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर? इस संरचना का नाम क्या है? जल्दी बताइए, इस संरचना का नाम क्या है? चलो बताओ भाई। हाँ, गुड। बीबी का मकबरा है ना, इट्स नॉट ताजमहल, ठीक है। हाँ, ये क्या है? बीबी का मकबरा, ठीक है। और बीबी ऐसे लिखना है ना, ऐसे, ऐसे वाला, ऐसे वाला नहीं, ठीक है दिव्या। यस, तो ये बीबी का मकबरा है भाई, ताजमहल नहीं है ना। ताजमहल का डुप्लीकेट कहा जाता है इसको, प्रतिकृति है ताजमहल की। तो ताजमहल तो ये है, ये ताजमहल है। देख के नहीं लगता ये एकदम अलग ही लेवल का है, एकदम अलग शानदार, और कितना ह्यूज है भाई, कितना विशाल है। आप जाके देखो, मतलब कितने बौने टाइप के दिखते हैं आदमी यहाँ पर जाते हैं तो। सो इट इज़ अ रियली ग्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है औरंग बोलता हूँ, अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में अकबर का क्या होता है? डेथ होता है। तो अगला जो शासक बनेगा, हेडिंग डालिएगा जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1605 से 1627 टाइम पीरियड है। 1605 से, गुड आफ्टरनून निहारिका, है ना। हाँ, 1605 से 1627, 1605 से 1627, ये किसका टाइम पीरियड है? जहांगीर का टाइम पीरियड है। ओके, अब आप ये समझते हैं, कहानी सुनते हैं। आप सभी को पता है कि मुगल बादशाहों के बहुत सारे बच्चे होते थे, क्योंकि मुगल बादशाह वो बहुत सारे क्वींस, बहुत सारी रानियां इनकी होती थी। तो और भी बहुत से अकबर के बच्चे थे, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था, और इसका नाम है जहांगीर। और ये भी माना जाता है कि काफ़ी मिन्नतों से पैदा हुआ था।
और इसीलिए इसके बचपन का नाम है सलीम। क्या नाम है इसके बचपन का नाम? सलीम। आप सबने सुना होगा, एक मूवी आई थी मुगले आजम, देखा है बेटा किसी? सुना तो होगा जरूर मुगले आजम के बारे में। तो ये जो मुगले आजम है ना, उसमें अकबर और इस जहांगीर का चरित्र चित्रण वहां पर दिखाया गया है। क्योंकि सलीम जो है ना, वो अनारकली से प्रेम कर बैठता है। इसके बारे में वहां पर कुछ जिक्र है, कुछ वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वही है सलीम, इसके बचपन का नाम है जहांगीर का। और इसलिए ये भी याद रखना सलीम इस नाम ने क्यों रखा था, क्योंकि अकबर जो है वो शेख सलीम चिश्ती के बहुत बड़े क्या थे? शेख सलीम चिश्ती इसके बहुत बड़े भक्त थे, या यूं कहे इसको बहुत मानते थे। इसलिए कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो आप बताना ये कहाँ पर है आपका? आगरा, सिकंदरा में या फतेहपुर में है? कहाँ पर मिलेगा ये आपको? फतेहपुर में मिलेगा, आगरा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स आप लोग याद रखना, क्योंकि अकबर का जो रूलिंग एरिया था वो आगरा था। शाहजहां जो है आगे चल के 1638 में दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करेगा। तो इनके सभी जो फोर फादर्स जो थे, किसको छोड़ के? हुमायूं को छोड़ के। हुमायूं ने तो दिल्ली से शासन किया। फिर शाहजहां के आपके तीन मिलेंगे, वैसे तो दो हैं क्योंकि शहरयार को हम उतना नहीं पढ़ते। तो जहांगीर और आपके अकबर, इन लोगों ने जो रूल किया वो आगरा से ही रूल किया था। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ से आपको देखने को मिलेगी? वो यहीं से, फतेहपुर से आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर जो है ये जाना जाता था अपने न्याय के लिए। ही इज फेमस फॉर, अगला फैक्ट है, ये न्याय के लिए जाना जाता था, जस्टिस। और इसीलिए इसने एक सोने की जंजीर लगा रखा था जिसको बोलते थे न्याय की जंजीर, चैन ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये था कि भाई अगर किसी को लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप आओ और मेरे को बताओ, मैं आपको न्याय दूंगा। तो ये अपने न्याय के लिए जाना जाता था। आप उस जंजीर को खींचना, जंजीर यानी कि चैन को खींचना, राजा आपसे खुद मुलाकात, मतलब दरबार लगाएंगे और आपसे आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि ऐसी जंजीर खींचने करके साला आके ऐसे जबरदस्ती खींच के, वो आजकल इंस्टा में ऐसे ऐसे वाला आता है ना, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे, तो जबरदस्ती जाके खींच रहे, पता चल गया बेटा किसी ने जबरदस्ती खींचा है, वहीं से सूली में उल्टा लटका देंगे तुमको। तो इसका मतलब ये था कि यदि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है तभी आप इसको खींचना, और बादशाह फिर आपको क्या करेंगे? आपको न्याय दिलाएंगे। ठीक है, जहांगीर जो होता था, याद रखना, ये इनके बारे में दो और चीज याद है। इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, इसको सी अस्पा और दुअस्पा कहा जाता था। क्या बोलते थे? सी अस्पा एंड दुअस्पा। हिंदी और इंग्लिश में ऐसे ही लिखना है इसको, है ना? क्या बोलेंगे इस पर? सी अस्पा एंड दुअस्पा। जैसे अलग अलग इनका लैंड लाइक कहना चाहिए, जैसे अकबर ने दशहाला पॉलिसीज जो है वो अपनाई थी, तो वैसे ही इसका जो पॉलिसी था लैंड मेजरमेंट या रेवेन्यू से रिलेटेड, उसको सी अस्पा और दुअस्पा कहते थे। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा चरसी था। चरसी मतलब समझते हो? गंजेड़ी था, नशेड़ी था, और इसीलिए इसने खुद अफीम पे बैन किया हुआ था। तो प्रश्न आता है अफीम या तंबाकू किसने बैन किया? अफीम या टोबैको पर बैन किसने किया था? तो इस पे बैन करने वाला जो बादशाह था, जो इसको निरुद्ध या निषिद्ध करने वाला जो बंदा था, वो कौन था? जहांगीर था। ठीक है, लिख लिया इतना सबने? हो गया बेटा, सबने लिखा इतना? फटाफट लिखते चल रहा है ना, पॉइंट वाइज लिखते चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जहांगीर के ना चार पांच लड़के थे। चार पांच लड़के में तीन नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब तीन ही नाम आपको याद रखने हैं। और अन्य लड़के में एक का नाम हो जाएगा बेटा खुर्रम हो जाएगा, एक का नाम खुसरो हो जाएगा, और एक का नाम शहरयार हो जाएगा। ये कौन है? सन, बेटे हैं। किसके बेटे हैं भाई? जहांगीर के। और तीनों की अपनी अपनी खासियत है, इसलिए तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। दो चार और बेटे, पांच बेटे थे, पांचों बेटों को आपको नहीं याद रखना है, आपको यही दोनों बेटों के बारे में ही याद रखना है। सॉरी, तीन बेटों के बारे में। एक का क्या नाम बताया मैंने? खुर्रम बताया, एक का नाम खुसरो बताया, और एक का नाम क्या बताया? शहरयार। क्या लगता है, एक तो डेफिनेटली शाहजहां होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है कि कौन सा बेटा जो है वो शाहजहां है? बताओ जरा।
कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? क्योंकि भाई जहांगीर के बाद शाहजहां बनेगा शासक, तो खुर्रम को मैं बोलूंगा, खुसरो को बोलूंगा कि शहरयार को बोलूंगा? कोई एक हो सकता है? जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तुक्का मारो, क्या पता आपका तुक्का सही फीड बैठ जाए। दोनों में से एक जो है ना, तीनों में से एक्चुअली एक जो बंदा है वही क्या होने वाला है आगे चल के शाहजहां के नाम से, क्योंकि ये सबके बचपन के नाम है ना जी। जैसे तुम्हारे बचपन में तुम लोग को गोलू, चिंटू, है ना, पिंटू, नोनी, मोनी ऐसा बोलते थे, बस वैसे ही याद रखना जी। तो बेटा खुर्रम था, इसीलिए तो पहले नंबर पर लिखा हूं, कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको। खुर्रम जो था यही आगे चल के किसके नाम से जाना जाएगा? शाहजहां। और ये शाहजहां क्यों कहा जा, मतलब खुर्रम जो बंदा है, मतलब ये शाहजहां जिसको आगे चल के जाना जाएगा, क्यों इसको दिया जाता है, आप ध्यान से समझना। इसने क्या किया आप सबको पता होना चाहिए कि अकबर के दौरान ये पूरा डेक्कन वाला एरिया क्या कर लिया गया था? एनेक्स किया गया था, आप सभी को पता है। इतने को छोड़ के लगभग ऑलमोस्ट ये एरिया पूरा क्या था? डन था। तो वहां पे बार बार क्या होते थे? रिबिलियंस, बार बार विद्रोह होते थे। तो उस जो रिबल्स को, उस विद्रोह को दमन करने के लिए तो एक बंदे का नाम था मलिक अंबर, याद रखना। क्या नाम था? मलिक अंबर। इस मलिक अंबर को, ये अहमदनगर का बंदा था, अहमदनगर या दक्कन भी लिखोगे तो चलेगा, पढ़ाया था ना, याद करो अकबर के समय अहमदनगर। तो इस बंदे को, इस विद्रोह को इसने दबाया, और दबाने के कारण फिर इसको ये टाइटल दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा, खुर्रम वाले में लिखेंगे मलिक अंबर के विरुद्ध, मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के कारण शाहजहां ने, सॉरी जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। लिखेंगे मलिक अंबर के विरुद्ध जीत प्राप्त करने के कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक। द जहांगीर गिवन द टाइटल ऑफ शाहजहां टू खुर्रम आफ्टर एनेक्सेशन या विनिंग ओवर मलिक अंबर इन डेक्कन। जहांगीर गिवन द टाइटल ऑफ शाहजहां टू खुर्रम आफ्टर एनेक्सेशन या विनिंग ओवर मलिक अंबर इन डेक्कन। ठीक है, तो दक्कन में किसको जीता? मलिक अंबर को जीता। किसने जीता? खुर्रम ने। और खुर्रम से फिर उसको उपाधि दिया गया शाहजहां दिया गया। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं, खुसरो के बारे में देखते हैं। तो खुसरो क्या था ना, ये विद्रोही था। ये किसका विद्रोह? ये अपने बाप का विद्रोह करते, यही सबसे बड़ा बेटा था। बड़े लोग बहुत बदमाश होते हैं, है ना, याद रखना। बड़े लोग क्या होते हैं? बहुत बदमाश होते थे। इसने विद्रोह कर दिया, इसने एक रिबिलियन था, अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया। और अच्छा, इस विद्रोह में साथ किसने दिया बेटा? याद करो, जिसकी हत्या करवाएगा ये गुरु अर्जुन देव। कौन साथ देता है? अर्जुन देव। अब साथ दे या ना दे, ये एक्चुअली भाग के इसके शरण में चला जाता है। तो अर्जुन देव बोलता है, ओ पुत्र फिक्र ना कर, मैंने उधर बैठा है, की करेगा तू करके। तो बोलता है ठीक है जी, वाहेगुरु जी वाहेगुरु। अब जहांगीर को पता चलता है, यार तू तो मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर रहा है, मेरी फील्डिंग सेट कर रहा है तू, है ना, ये तो गलत बात है यार। यहाँ पे कौन बैठा ऊपर में? जहांगीर बैठा है। बोलता है भाई मैं पूरी दुनिया को न्याय दिलाता हूँ यार, और तू मेरे को ऐसे करेगा। तो अर्जुन देव की ये हत्या करवाते हैं। तो ये 2 लाइन लिखिएगा, खुसरो ने, लिखिएगा खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें अर्जुन देव ने उसकी सहायता की। अर्जुन देव हेल्प द खुसरो अगेंस्ट द कैंपेन ऑफ जहांगीर। अर्जुन देव हेल्प द खुसरो अगेंस्ट द कैंपेन ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के खिलाफ जो अभियान था या युद्ध था या जो भी बोलो, विद्रोह था, उसमें इसने सहायता करी अर्जुन देव ने। और यही कारण था, दैट्स द रीजन दैट ही वाज असैसिनेटेड बाय द जहांगीर। यही कारण था, यही कारण था कि अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। लिख लिया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई साहब, जैसे इसके दादा परदादा लोगों ने किताबें लिखी थी, वैसे ये भाई भी, जहांगीर भी अपनी खुद की कथा लिखता है। बोलता है कि यार मेरे को दूसरों पे भरोसा नहीं है, तो मैं ही अपनी कहानी लिखूंगा। तो जैसे तुजुक ए बाबरी लिखा था, वैसे इसने तुजुक ए जहांगीरी लिखा, याद रखना, तुजुक ए जहांगीरी।
ये इसकी रचना है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो खुद अपने बारे में लिखे, और बायोग्राफी का मतलब जो कोई और लिखता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी। टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो मौत बिंद खां ने इसको कंप्लीट किया था। किसने किया था? मौत बिंद। कई बार आता है प्रश्न कि भाई जहांगीर जो है इसकी कथा ये खुद कंप्लीट नहीं कर पाया था, किस बंदे ने इसको कंप्लीट किया? तो मौत बिंद खां ने। किसने किया? मौत बिंद खां ने इसको कंप्लीट किया। हो गया सभी का? तुजुक के जहांगीरी। अब इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से आराम से प्रॉपर फ्रेश पेज में एक क्रोनोलॉजी बना के चलना भाई। अभी पूरा ब्लड रिलेशन की ऐसी तैसी होने वाली है, अभी पूरे ब्लड रिलेशन की वॉट लगने वाली, इसलिए फ्रेश पेज में लिखना बड़े आराम से, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं इसके कुछ पर्सनल। ये भी खिलाड़ी आदमी था, ये भी प्लेयर था, है ना। खिलाड़ी समझते हो ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, वैसा। ये भी खिलाड़ी। शाहजहां को बस फालतू में बदनाम करते, उससे बड़ा खिलाड़ी तो ये था भाई। शाहजहां तो सच्चा आशिक था, ये खिलाड़ी था। अब समझिएगा, नूरजहां तो नाम सुना होगा। नूरजहां, अभी उसके ओरिजिनल नाम की भी हम चर्चा करेंगे, मेहरुन्निसा एंड ऑल। अभी केवल इतना समझना, नूरजहां। तो नूरजहां की शादी होगी पहले शेर अफगान से। किससे? शेर अफगान। ध्यान से समझने वाले, सर हम तो नूरजहां को पढ़े हैं जहांगीर के साथ हुआ करके, आप क्या पढ़ा रहे हो? बोला भाई सुन लो कहानी अभी। नूरजहां की शादी पहले होती शेर अफगान से, इसलिए संग लिखा हूं, वर्सेस नहीं लिखना है। अब दोनों से एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम है लाडली बेगम। बेटा याद रखना, क्या नाम है इसका? लाडली बेगम। इसकी बेटी है। किसकी बेटी है? ये नूरजहां की भी बेटी है और शेर अफगान की भी बेटी है। समझ आ रहा है? अब ये शेर अफगान कौन है? कोई दूसरा आदमी है, ईरान के हैं इन लोग, ये लोग सब ईरानी लोग हैं। और होता क्या है ना कि शेर अफगान मर जाता है, या यूं कहे कि इसको मरवा दिया जाता है। अब क्यों मरवाते हैं, क्या करते हैं, उतना आपको नहीं जानना है। लेटर ऑन नूरजहां फिर शादी करते किससे? जहांगीर से शादी करेगी। किससे शादी करेगी? जहांगीर से शादी करेगी। ध्यान से समझना, ये सेकंड मैरिज है भाई। ये 1611, वही जब इसके दरबार में वो लोग आ रहे थे तो इस भाई साहब को आशिकी सूझी थी, है कि नहीं। अब ध्यान से समझना कि शेर अफगान जो है ये तो मर चुका है, इसकी कहानी क्लोज हो गई है। बट इसकी बेटी अभी जिंदा है, और इसकी बेटी का भी आगे रोल होने वाला है। किसका? लाडली बेगम का। अब यहां पर आते हैं नूरजहां के बाप और नूरजहां की मां, इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई, नूरजहां का बाप, इसके बाप का नाम है बेटा गियास बेग। क्या नाम है? गियास बेग। ये कौन है भाई? इसका बाप है। और इसकी मां है जिसका नाम है अशमत बेगम। अस्मत बेगम, शी, ये इसकी मां है। क्रोनोलॉजी समझ आ रहा है बेटा? ध्यान से समझना। नूरजहां ने पहले शादी करी शेर अफगान से, दोनों की बच्ची लाडली बेगम, जो कि अभी आगे रोल होने वाला है। नूरजहां का बाप गियास बेग, मिर्जा गियास बेग। नूरजहां की मां अस्मत बेगम। नूरजहां का सेकंड डौका जहांगीर। ठीक है, देखो दोनों के नाम में जहां आ रहा है। नूरजहां, जहांगीर, ये वही गाना है, तेरे नाम से शुरू मेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो ये जो गाना बना था ना वो इन्हीं लोग के लिए बना था, याद रखना, ठीक है। तेरे नाम से शुरू मेरे नाम से खत्म। तो ये जहांगीर से शुरू होता है, नूरजहां से खत्म होता है। भाई बहुत प्यार था दोनों में, अभी समझ आएगा आगे चल के क्यों इतना प्यार था। प्यार भी था और तकरार भी था। अब समझिएगा यहाँ पे, भाई इसके बाप का नाम है गियास बेग और इसकी माँ का नाम है अस्मत बेगम। अब आप लोगों को एक चीज मैंने पढ़ाया था कि ये जो टुम बनाया गया था, सबसे फेमस टुम, याद रखना, है तो ताजमहल है, लेकिन इससे भी पहले जो बनाया गया था उसका नाम क्या है? ये है तुम्हारा हुमायूंस टुम्ब।
तो तुम लोगों को बताया था ना मैंने कि इसका वास्तुकार, इसका जो आर्किटेक्ट है वो कौन है भाई? ये वही आदमी है, मिर्जा गियास बेग। याद रखना कौन है भाई? ये वही आदमी है, ये वही व्यक्ति है, कहा गया ये रहा। इसी ने ही क्या करा था, उस टुम्ब का निर्माण करा था, या मेन उसका आर्किटेक्ट था। अभी कहानी उसकी नहीं है। नूरजहां धीरे धीरे इसको एंट्री करवाती है किसमें? जहांगीर के अपने शासन में, प्रशासन में। बोलती है कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम, मेरे पति को, सॉरी मेरे पिताजी को, जो कि बूढ़े अवस्था में है, ढंग से चला नहीं जाता, कुछ पद सोपान कीजिए, कुछ कृपा करें। बोले बिल्कुल करते हैं, तुम बोलो तो सही। तो इसको ये अपने दरबार में एक नया पद देता है और इसको उपाधि देता है एतमाउद्दौला। बेटा याद रखना, इसी का एक उपाधि टाइटल है एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला। और सोचो, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये साला जहांगीर अपने बाप का मकबरा नहीं बनवा पाया और अपने ससुर का मकबरा बनवाया है। सोचो, तो ससुर प्रेम की जो अनंत कहानी है, ससुर प्रेम की जो कथा है, वो शुरुआत यहीं से होती है। समझ आ रहा है? ससुर प्रेम की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और ये मकबरा आप देखिए, ये टुम्ब आप देखिए भाई, ये इतना खतरनाक टुम्ब था कि इसमें पहली बार पितरादूरा टेक्निक का उपयोग किया जाता है। कितना शानदार नहीं लग रहा है? ससुर के लिए कौन बनाता है भाई ऐसे मकबरा? दिख रहा है? अपने ससुर के लिए मकबरा बनवाए जिसमें पहली बार पितरादूरा टेक्निक का उपयोग किया गया है। सोचो, अब ये पितरादूरा क्या है अभी पढ़ाता हूं, रुक जाओ जरा, रुको जरा, सब्र करो। पितरादूरा टेक्निक, तो पितरादूरा क्या होता है आपको दिखाते हैं। ये इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें, तो हीरे मोती या फिर जो कुछ ऐसी चीजों की बोलना चाहिए कि जो स्टोन्स होते हैं, महंगे स्टोन्स होते हैं, उनको यहाँ पे जड़ा जाता है और इस टेक्निक को काफी सुंदर दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? समझ आ गया? तो इस प्रकार से ये भाई जो है कौन, जहांगीर ने अपने ससुर जी के लिए, एक्चुअली जहांगीर ने नहीं बनवाया था, उसकी वाइफ ने बनवाया था, लेकिन पैसा तो वही देगा ना भाई, फंड कौन करेगा? फंडिंग तो जहांगीर करेगा। हालांकि नाम अगर पहले नूरजहां देना तो तुमको नूरजहां ही लेना है। क्या लेना है तुमको? नूरजहां लेना है बेटा, याद रखना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज हाँ, तस्वीर थोड़ी उभरी उभरी आपको नजर आती है। तो समझ आ गया इसका करामात? समझ आया आपको? भाई का करामात समझ आ गया? इसको लिखो यार फटाफट, पहले क्रोनोलॉजी बना लो, अभी और बढ़ेगा इसमें, अभी नीचे और ऐड होने वाले हैं। जल्दी लिखो फटाफट। हो गया सभी का? चलो, अब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ना जहांगीर के 5 बेटे थे, जिसमें से 3 बेटे का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था? इसके 5 में से 3 बेटे काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, शहरयार, ये बनता है बलि का बकरा। शहरयार बनेगा बलि का बकरा। कैसे बलि का बकरा? सुनना भाई। लाडली बेगम जो है वो कौन है? नूरजहां की बेटी है। ठीक है ना? नूरजहां और शेर अफगान की बेटी है। तो क्या कहता है कि भैया सुन मेरी बात, ऐसी है ना कि लाडली बेगम तू शादी कर ले। किससे? शहरयार से। तो यहां पर शादी करवा देता है लाडली बेगम वर्सेस, वर्सेस नहीं लिखना, संग शहरयार। और अब ये कहानी समझना, यहीं पे एंट्री शुरू होती है, यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होता है। तो पहली बार जो महिला पॉलिटिक्स ने एंट्री किया था किसी मध्यकालीन इतिहास में, तो वो यहीं से होता है। एक तो आपकी क्या नाम है, रजिया बेगम है, लेकिन उन्होंने सही अर्थों में किया था और वो सही चीज के लिए आई थी। जो डर्टी पॉलिटिक्स की जो शुरुआत होती है वो यहां से शुरुआत हुआ था। फिर से समझिएगा क्रोनोलॉजी। भाई नूरजहां और शेर अफगान दोनों हस्बैंड वाइफ थे। शेर अफगान की मृत्यु होती है, कुछ सोर्सेस में कहा गया कि मरवा दिया जाता है। कारण क्योंकि भाई नूरजहां आती है किसकी सेवा में? नूरजहां आती है हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम कौन है? अकबर की क्या बोलना चाहिए मम्मी थी शायद, है ना? हाँ, हमीदा बानो बेगम। तो उनकी सेवा में, हमीदा या कोई और है शायद, अकबर की वाइफ है, एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, किसी की सेवा में तो आती है ये।
अब ये जब आती है यानी कि मुगल काल में आती है एज ए दासी बन के आती है। सोचो दासी कैसे क्वीन बन जा रही है। जब आती है तो फिर ना ये लाइन मारना शुरू करती जहांगीर को बोलती है चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। जहांगीर को पता चलता है अबे ये तो फुल लाइन दे रही है करके, चलो भाई इससे शादी वादी कर ले करके। अब सोचो इसी ताक में ना इसका बेटा भी खड़ा था। 1611 में जहांगीर शादी करेगा नूरजहां से, और जस्ट 1 साल बाद शाहजहां शादी कर लेता है किससे? मुमताज महल से। तो ये अभी आगे देखेंगे शाहजहां के बारे में। अब यार इनकी शादी होती जिसमें से एक बेटी होती जिसका नाम है लाडली बेगम। नाम ही लाडली था और ये काफी ज्यादा इसको प्यार करते थे। अब ध्यान से समझिएगा। ये नूरजहां ने ना क्या करा, लाडली बेगम को कहा, मतलब लाडली बेगम से बोला कि भाई सुन तू शहरयार से शादी कर ले और हम शहरयार को क्या करेंगे, हम जो है अगला किंग घोषित करेंगे। बड़ी अजीब क्रोनोलॉजी भाई। देखो शहरयार जो है वो किसी दूसरे माँ से बेटा है जहांगीर का, है ना, जहांगीर का बेटा हुआ ना। और ये भी इनडायरेक्टली बेटी ही तो हुई भाई, भले बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। बायोलॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि शेर अफगान और नूरजहां से पैदा हुआ है, तो बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बेटी तो हुई ना यार, बाप तो बोलेगा ना उसको। तो देखो ये भाई बहन की शादी करवा दे रहे हैं, इतने कमीने हैं लोग, बताओ भाई बहन की शादी करवा दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि आगे चल के मैं शहरयार को क्या बना सकूं, किंग बना सकूं। और ये लोग करते भी हैं, 5 से 6 महीने तक ये लोग किंग भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाहजहां यानी कि खुर्रम, याद रखेगा ठीक है ना, खुसरो की तो कहानी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसे ही शाहजहां आता है तो ये इन लोगों को, पहले तो शाहजहां और इन लोगों को कैद कर लिया जाता है, फिर शाहजहां इसको बोलता है कि भाई सुन बात ऐसी है तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से। नूरजहां तू मेरी माँ के समान है और मैं माँ पे हाथ नहीं उठा सकता। इससे पहले कि ये धरती फट जाए, ये आसमान तुझे निकल जाए, तू निकल जा, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। तो फिर जहांगीर तो खैर निपट चुका था 1627 में, नूरजहां को निर्वासित कर दिया जाता है, बोलती कि भाई तू जा यहां से करके। और जहांगीर को याद रखना, इसका मकबरा आपको लाहौर में मिलेगा। जहांगीर का मकबरा कहां पर मिलेगा आपको? लाहौर में। देखो इसका टूम कहां पर होता है ये भी आप लोग याद रखना। अपने लिए साले ने टूम नहीं बनवाया, लेकिन सोचो अपने ससुर के लिए लंबा चौड़ा टूम बनवा रहे हैं, मकबरा बनवा रहे हैं। अब एक और कहानी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, ये गियास बेग तो चलो ठीक है, इसको प्रशासन में शामिल कर लिए, काजी वाजी बना दिए। ये अस्मत बेगम का रोल याद रखना भाई, लिख लो अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इत्र का विकास किया था। अस्मत बेगम डेवलप्ड द परफ्यूम। तो जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, उसको किसने लाइक इजाद किया? अस्मत बेगम ने किया। लिख लो भाई। लिख लिया? चलो आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? चित्रकला का स्वर्णिम युग कहते हैं। लिखना इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार। कई बार क्वेश्चन आते हैं इन लोगों के नाम में, है ना। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, गोवर्धन, मनोहर, अच्छा जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि भाई ये एक ऐसा आदमी था, बोलता है कि मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूँ कि इस पेंटिंग को किसने बनाया। ठीक है, ये ऐसा आदमी था जो बोलता है कि मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूँ कि ये पेंटिंग किसने बनाया है। तो इतना खतरनाक ये पारंगत था, चित्र खुद पेंटिंग भी करता था ना ये, और चित्रकलाओं का संरक्षण भी करता था। तो लिख लेंगे भाई ये प्रमुख नाम है इनके कोर्ट में रहने वाले फेमस पेंटर्स।
इनके कार्यकाल में रहने वाले प्रमुख चित्रकार। और इन दोनों को, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को, इन्होंने टाइटल दिया था नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा। क्या दिया था टाइटल? नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा। नादिर उल, ये सब आते हैं क्वेश्चन है, याद रखना। तो नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा, ये टाइटल किन्होंने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसको दिया था भाई? ये दोनों भाई लोग को दिया था। अस्र से याद रखना मंसूर, और जमा से याद रखना हसन। जिसमें म आ रहा है वहां पे न आएगा, और जहां पे र आ रहा है वहां पर भी र आएगा। ठीक है। तो जिसको तुम लोग आज परफ्यूम बोल के ऐसे ऐसे छिड़कते हो ना, प्स, 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 ऐसे, तो शुरुआत किसने किया था? अशमत बेगम ने करी थी। गुलाब गुलाब इसीलिए देखना ना, मुस्लिम्स लोग काफी ज्यादा गुलाब गुलाब एंड ऑल उसका यूज करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। क्या हो गया? हेडिंग डालिएगा शाहजहां। हेडिंग डालेंगे शाहजहां। अच्छा, इसका नूरजहां का जो ओरिजिनल नाम है वो मेहरुन्निसा लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं लिखा है तो लिख लेना भाई। नूरजहां का ओरिजिनल नाम ना मेहरुन्निसा है। क्या नाम है इसका? मेहरुन्निसा।